अगर कोई दे तो एक इनाम मांग ली, अगर कोई दे तो एक इनाम मांग ली, गांव की एक सुबह और एक शाम मांग ली। जय स्वामीनारायण। मैं हनी, कक्षा 10वीं की छात्र। आज मेरा गांव मेरे परिवेश के संदर्भ में आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा गांव जब प्रकृति की गोद में बसा है, बड़ा ही सुंदर शांत है। गांव जिसे हम ग्रामीण या ग्राम्य के नाम से भी जानते हैं। भारतीय परिवेश में ग्राम्य और वहाँ के निवासियों का अलग ही महत्व है। इस बार मेरा मन गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने को हुआ। फिर क्या था, मैं अपने परिवारजनों के साथ अपने दादा दादी जी से मिलने के लिए गांव गई। वहां पहुंचते पहुंचते ही मेरे मन में एक असीम शांति की अनुभूति होने लगी। चारों ओर हरितिमा की चादर लपेटे धान की लहलहाती फसलें मारो पूरी धरती में ही हरियाली बिखेरती हो। स्वच्छ हवा और नदियों की कलकल करती मधुर आवाज से मुक्त होकर मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे बस प्रकृति को यूं ही निहारती रही। लग रहा था जैसे कि मेरी ये यात्रा बस यूं ही चलती रहे। बस यूं ही प्रकृति की वादियों से गुजरते ही हम दादा दादी जी के घर पहुंच गए। दादी के चेहरों पर खुशियां साफ झलक रही थी, और वो हो भी क्यों ना। हर दादा दादी को अपने पोते पोती से, अपने बेटा बेटी से नहीं लगाव होता है। फिर हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार हमने दादा दादी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर हम घर के अंदर गए। हमारे गांव का घर आज भी मिट्टी से बना हुआ है, जो कि हमारी संस्कृति का दर्पण है। हमारे गांव के घर में गायों को रखने की एक जगह है, जहाँ गाय धूप और बारिश से बच के रहते हैं। फिर हम दूसरे दिन पूजा की तैयारियों में लग गए। यह पूजा थी हमारे गांव के मेलों की। हर साल हमारे गांव में एक मेला लगता है, जहां पहले दिन पूजा और फिर बाकी के दिन हम मेलों का आनंद उठाते हैं। फिर दादा दादी ने फसलों की पूजा की और हमारे लिए दादी स्वादिष्ट भोजन बनाने में लग गई। इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर मेरा मन तो संतुष्ट हो गया था। फिर क्या था, खाना खाने के बाद हम सब गांव की कच्ची सड़कों से गुजरते गुजरते गांव के मेले में पहुंच गए, जहां खिलौने, कपड़े और न जाने मिठाइयाँ और न जाने कितने चीजों की अलग अलग प्रकार की दुकानें थी। गांव के लोग वहां बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनके पहनावे में कोई बनावटपन नहीं था, वही सादी जिंदगी और वही सादापन। फिर हम सब गांव के मेले का आनंद लेते लेते शाम हो गई। शाम होते ही हम अपने गांव के घर वापस पहुंच गए। इतने दिन गांव में रहकर मैंने यह पाया कि आहा, कितना सुकून है यहाँ पर। शहर के शोर शराबों से, भाग दौड़ से दूर रहकर बस शांति की अनुभूति होती है। फिर हम सब थोड़े दिन गांव में रहकर अपने शहर वापस लौट गए। इतनी अच्छी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद मुझे तो बस गांव की वह वादियां ही याद आती है। इतना सुंदर सौंदर्य कि क्या ही बोले। हाँ, सुविधाओं का अभाव वहाँ आज भी है, लेकिन सरकारी चिकित्सालय, स्कूल और ग्रामीण विकास को देख के हम सब यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा भारत और भी विकसित होगा और ग्रामीण स्थल भी विकसित होगा। फिर गांव मेरे लिए एक ऐसा स्वर्ग बन गया जहां समय धीमा लगता है। ग्रामीण स्थल मानो एक अलग सी ही अनुभूति का एहसास कराता है। जिसको तुम धूल कहते हो, उसी मिट्टी से हमारे भाग्य जागे। लगाव की डोर से बुनते हैं रिश्ते, मेरा गांव तेरे शहर से आगे। जय स्वामीनारायण।